सबसे पहले बात पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली खबर की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कल सत्संग के दौरान मची भगदड़ में हुई मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है उसने हर किसी को विचलित कर दिया। लाखों की भीड़ को मैनेज करने का कोई इंतजाम नहीं था और बाबा साकार हरि और सूरजपाल के सत्संग में आयोजकों के पास भीड़ को नियंत्रित करने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालात वहां पर ये हुए कि जब बाबा सत्संग से निकले तो उनके चरणों की धूल छूने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। रास्ता सकरा और ढलान की वजह से ये लोग अनियंत्रित हो गए और एक के ऊपर एक गिरने लगे। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके ये 8 तस्वीरें हैं जो आपको बता रही हैं कि कैसे हालात वहां पर बने। कल दरअसल लाखों की भीड़ पहुंच गई, बताया जा रहा है 80,000 लोगों के इंतजाम वहां पर किया गया था, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग पहुंचे। एक एक करके लोग गिरने लगे, इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे। हर तरफ चीख और पुकार मच गई। अभी तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब सवाल उठता है कि जिस बाबा साकार हरि के सत्संग में ये भगदड़ मची और जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई, वो बाबा साकार हरि और सूरजपाल कहां है, वो कहां छिपा बैठा है? तो इस हादसे पर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बाबा के खिलाफ पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। बाबा सूरजपाल की तलाश में पुलिस की दबिश जगह जगह हो रही है। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़ में दबिश दी गई है। इसके अलावा कासगंज, एटा समेत करीब 8 जगहों पर पुलिस की टीम पहुंची है। हाथरस में भगदड़ के बाद से ही बाबा साकार हरि फरार है। कहां पर छिपकर बैठा है, क्योंकि अभी पुलिस की टीम तलाश रही है। और आपको बता दें कि 3 राज्यों में लाखों की तादाद में बाबा के अनुयायी है और हर बार सत्संग में ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन इस बार जब हाथरस में 80,000 लोगों की अनुमति थी तो 2-2.5 लाख के करीब लोग पहुंच गए और कोई इंतजाम वहां पर थे नहीं। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पुलिस का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जगह जगह ढूंढा जा रहा है। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़ में दबिश दी गई है। हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा साकार हरि फरार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट, क्योंकि जैसे ही भगदड़ हुई इतने लोगों की जानें गई, फौरन बाबा सूरजपाल वहां से निकलकर गायब हो गया। कासगंज, एटा में भी दबिश दी गई है पुलिस की टीम की तरफ से। करीब 8 ऐसे जगह है जहां पुलिस की टीम पहुंची है। तो देखिए, हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद से ही बाबा साकार हरि और सूरजपाल की तलाश जारी है और इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि बाबा सूरजपाल के नाम पर FIR हो सकती है। क्योंकि जरा सोचिए कि अभी तक FIR में बाबा सूरजपाल का नाम भी नहीं है, सिर्फ आयोजकों का नाम है, जो सेवादार है उसके नाम है, लेकिन बाबा का नाम FIR में नहीं है। इसका से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पुलिस एक और FIR दर्ज कर सकती है। बाबा साकार हरि के नाम से अब नामजद FIR दर्ज की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, अभी FIR में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सत्संग बाबा साकार हरि का ही था। इतनी लाखों की संख्या में लोग जुटे थे और कोई इंतजाम किए नहीं गए थे। बाबा साकार हरि की अपनी फौज बताई जाती है, पुलिस को घुसने नहीं दिया जाता है, लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं और कोई भी इंतजाम किए नहीं जाते हैं। तो हाथरस में भगदड़ के दौरान जो मौत का तांडव हुआ उसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। चलिए एक एक करके आपको सवाल अगर मैं समझा दूं तो सबसे अहम सवाल तो देखिए यही आपके मन में भी होगा कि सत्संग स्थल पर मंजूरी से ज्यादा भीड़ कैसे जुटने दी गई। जब 80,000 के सिर्फ तय की गई थी मियाद, तो फिर आखिर 2.5 लाख लोग जुटे कैसे? इसके अलावा सवाल यह भी है कि लोकल इंटेलिजेंस पर इतनी भीड़ जुटने का इनपुट आखिर प्रशासन को क्यों नहीं मिला? प्रशासन ने भीड़ बढ़ने के बावजूद इंतजाम क्यों नहीं बढ़ाए? वहां क्यों कोई भी इंतजामात नहीं किए गए थे? सत्संग स्थल पर इमरजेंसी के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? ना तो वहां पर एम्बुलेंस था, ना वहां एंट्री और एग्जिट गेट्स अलग थे। बाबा के काफिले के रूट पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी? यानी इतने लोग जितने जा रहे हैं उन्हें जाने दिया गया, किसी को रोका नहीं गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाबा खुद मौके पर क्यों नहीं ठहरे? बाबा गाड़ी में बैठकर क्यों फरार हो गए? जब देखा कि वहां भगदड़ मच गई, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, तो बाबा ने क्यों किसी को संभालने की कोशिश नहीं की? ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको एक और बताते से जुड़ी हुई, हाथरस सत्संग के आयोजनकर्ताओं की भी तलाश तेज है। एक आयोजनकर्ता के घर पहुंची टाइम्स नाउ नवभारत की टीम। परिवार ने घर में मौजूदगी होने से मना किया है, पड़ोसियों ने आयोजनकर्ता के घर में होने की बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक आयोजनकर्ता के घर पर देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी पहुंची है, क्योंकि बाबा साकार हरि और जो मुख्य आयोजनकर्ता है जिसके खिलाफ FIR भी हो चुकी है आयोजनकर्ता के खिलाफ, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी वहां पर पहुंची। तो पड़ोसियों ने कहा कि आयोजनकर्ता यहीं पर है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि वो घर पर मौजूद नहीं है। हालांकि एक एक करके सबके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। प्रेरित की एक रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पिताजी कहाँ हैं आपके? मुझे बस ये जानकारी चाहिए थी आपसे कि पिताजी कहाँ हैं आपके? पता नहीं है पापा कहाँ हैं। लेकिन वो तो देखिए सामने बैठे हैं।
भाई है मेरा वो। एक बार जरा उनको बुला लेते, ऐसे कुछ बात करनी थी। कहाँ है वो? पता नहीं भैया। घर के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उन्हें एक बार बुला देते। आप देख लीजिए अगर मौजूद है तो फिर मैम मैम आप देख लीजिए। आप बात कर लीजिए, आप आ जाइए ना, आपसे एक बार जरा बात कर लूँ मैं। क्या बात करूं? तो देखिए इस वक्त जो है मैं उनके घर पे मौजूद हूँ जो आयोजन करता रहे हैं इस कार्यक्रम के, और यहाँ पे हम लगातार जो है तमाम जो आयोजन करता है उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो तमाम जो आयोजन करता है वो लोगों से और खास तौर पर मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। वीडियो अंकित के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स ऑफ भारत। जीरो पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रेरित कुमार हमारे साथ हाथरस से बने हुए, मोहित ओम हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, तो इनके जरिए जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। प्रेरित, पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद है जहां ये दर्दनाक और बड़ा हादसा कल हुआ है। जरा तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाकर ये भी बताइए कि कौन कौन सी बड़ी लापरवाही इतने बड़े हादसे का सबब बनी। आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस ग्राउंड की रिपोर्ट पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए जहां मैं मौजूद हूं, ये जो आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं यही एक गेट है, इसी से एंट्री और इसी से एग्जिट थी। जबकि जब उन्होंने 80,000 लोगों की भीड़ की परमिशन मांगी तो उस दौरान यहां पे कई सारे गेट्स होने चाहिए, लेकिन बस एक ही गेट था इस मौके पे। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जब बड़े आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों में कहीं ना कहीं जो है कई सारे एम्बुलेंस और कई सारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है, कई सारे गेट्स होते हैं, लेकिन उन तमाम जो एसओपीज थे वो उन एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। उसके अलावा पुलिस को इन्होंने जानकारी दी कि इन्हें पुलिस की जरूरत नहीं है, इस पूरे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इनके पास अपनी कार्यकर्ताओं की एक फौज है, उन फौज के जरिए ये पूरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों की मांगी और यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा थी, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब इसी रास्ते से जब नारायण साकार हरि जब यहाँ से निकले, जो बाबा है वो, उसके बाद जब यहाँ से वो निकले, तो पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये ऊंचाई वाले ये आप सड़क देख रहे हैं जहां से नीचे तकरीबन 3 फीट गड्ढा है और 3 फीट से ऊपर की तरफ चढ़ना होता है ढलान से, और वहां पे जब उनकी गाड़ियां निकली तो पूरी भीड़ जो है वो बेकाबू थी ताकि उनके चरणों के नीचे के जो धूल पड़े हैं उन धूल को वो ले सके। जिसके बाद लाठी डंडों के जरिए और पानी के बौछार के जरिए उन श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं जो है जो इनके सेवादार है वो रोकने की उनकी कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद से जो पीछे का जो भीड़ का हुजूम था वो धक्का ऐसा आया कि उसके बाद यहाँ से सीधे दूसरी तरफ जो हिस्सा है, जो बहुत कीचड़ नुमा दलदल नुमा एक बड़ा खेत है, उस खेत में कार्यकर्ता जो तमाम जो श्रद्धालु थे वो उसमें जा गिरे और उसके बाद उनके ऊपर कई लेयर के लोगों की जो है वो भीड़ बिछनी शुरू हो गई। लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ उस हादसे के बाद नारायण साकार जो है वो यहाँ से चले गए और साथ ही साथ जो उनके सेवादार थे, जिन सेवादारों ने यह दावा किया था कि उन्हें अंदर में पुलिस की जरूरत नहीं है, वो पूरे इस लोगों को कंट्रोल करेंगे, वो सब भी एक एक करके गायब हो गए। स्थानीय लोग जो यहाँ मौजूद थे, उन स्थानीय लोगों ने उन्हें इन लोगों को रेस्क्यू किया। शायद यही वजह थी कि ये घटना 2 बजे के आसपास हुई और सभी लोगों को इस खेत से निकाल करके नजदीकी अस्पताल पहुंचाने में 4 बजे यानी 1.5 से 2 घंटे तक स्थानीय लोगों ने संघर्ष किया, रेस्क्यू किया, तब उसके बाद जाकर के वो निकले। लेकिन उसके बाद से लगातार वो चाहे वो तमाम जो आयोजन करता हो, सेवादार हो या बाबा हो, वो सब फरार चल रहे हैं। जो मुख्य एफआईआर में जो नामजद जो मुख्य आरोपी है सेवादार, उनके घर पे मैं जब पहुंचा तो घर पे ताला लगा हुआ था। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हादसे के बाद सभी फरार चल रहे हैं। मैं मोहित आपके पास भी आती हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रेरित आपका भी रुख करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि हाथरस हादसे के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बाबा साकार हरि को लेकर लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने बाबा के पोस्टर पर पत्थर फेंके हैं, तो जबरदस्त नाराजगी लोगों के अंदर देखी जा रही है। और ये देखिए, ये जो पोस्टर जहां पर ये आयोजन किया गया था वहां नाराज लोग अब पहुंच रहे हैं, पत्थर उठा करके इस पोस्टर पर मारे जा रहे हैं। और ये वो दरअसल गेट है जिससे एंट्री और एग्जिट दोनों का इंतजाम किया गया था। जब तक भगदड़ मची तो अलग अलग गेट्स नहीं होने की वजह से स्थिति और बिगड़ गई। और ये देखिए, पत्थर उठा करके ये शख्स आप देख रहे हैं, देखिए मार रहा है। ये बाबा का फोटो यहाँ पर पोस्टर में लगा हुआ है, तो पत्थर उठाकर नाराज लोग जिन्होंने अपनों को खोया है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उठा के पत्थर मार रहे हैं। यानी कल जब इस वक्त की अगर हम बात करें तो लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी बाबा के दर्शन के लिए। आज सोचिए 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर उसी पोस्टर पर पत्थर मारे जा रहे हैं। और वजह ये कि इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसकी जवाबदेही कोई भी लेने को तैयार नहीं है।
और चलिए मैनपुरी चलते हैं। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सवाल तो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई अगर लाखों की भीड़ जुटा लेगा और पुलिस को कह देगा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद मैनेज कर लेंगे, तो प्रशासन की जिम्मेदारी वहां से क्या खत्म हो जाती है? और इसके अलावा वो बाबा जिसने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की, जब लोग मरने लगे तो वहां से निकल कर फरार हो गए। अभी क्या जानकारी मिल रही है, कहाँ छुपे हैं ये बाबा? देखिए, कहाँ छुपे हैं बाबा, उसको लेके एक बड़ा सवाल है कि बाबा आखिरकार गए कहाँ। लेकिन जब ये समागम खत्म हुआ, जिस दौरान ये हादसा हुआ, उसके बाद बाबा सीधा मैनपुरी के अपने इस आश्रम में पहुंचे थे, जिस आश्रम के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। ये मैनपुरी का बिस्वा में राम कुटीर आश्रय करके ये आश्रम है, और इसी आश्रम में बाबा पहुंचे थे और इस बात की बानगी करते हैं। ये फूल जो जमीन पे बिखरे हुए हैं और बाबा के स्वागत के लिए लगाए गए हैं। ना सिर्फ यहाँ मेन गेट पर बल्कि काफी दूर तक बाबा के लिए फूलों की रंगोलियां लगाई गई थी कि बाबा जब भी गुजरते हैं उनके लिए इस तरीके से रंगोलियां बनाई जाती हैं, और बाबा के जो गाड़ियों का काफिला है वो इसी रंगोली के ऊपर से गुजरता है। और यहाँ पे स्वागतम आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इसको पूरा फूलों से सजाया गया था जब बाबा यहाँ पहुंचे हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब बाबा कल दोपहर के वक्त यहाँ पहुंचे हैं इस आश्रम में, उसके बाद यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। और इस बात और इसको लेकर लगातार जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर भी चक्कर काट रही है, और ना सिर्फ एक गाड़ी बल्कि तमाम गाड़ियां जो इस पूरे रास्ते में जो मेन रोड से लेकर बाबा के आश्रम तक आते हैं, तमाम फोर्स यहाँ पे इस वक्त तैनात देखी जा रही है। यानी बाबा के बारे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो मैनपुरी के इस आश्रम में है जो बिस्वा में मौजूद है। बिस्वा का ये रामपुर, ये हरिनगर है, वहां पे ये आश्रम है, और ये काफी बड़ा आश्रम है। जो भव्य गेट देख रहे हैं, इस गेट के पीछे ही बाबा की जो गाड़ियों का काफिला है वो यहाँ पे अंदर गया था, और बाबा इसके अंदर ही है। और इस आश्रम के बारे में बताया जा रहा है। जी ठीक है मोहित, मैं चाहूंगी जरा ये भी आप बताएं कि क्या पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी है, क्या पुलिस की टीम अभी अंदर नहीं गई एक बार भी ये देखने के लिए बाबा अंदर है या नहीं? और जरा अगर बाबा की गाड़ियों का काफिला वहां पर हो तो वो तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, कल देर शाम जब बाबा यहाँ पहुंचे थे उस दौरान पुलिस अंदर जरूर गई थी, और जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि बाबा यहाँ पर मौजूद है तो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक बाबा अंदर नजर नहीं आए। लेकिन जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने क्लियर बताया कि बाबा की गाड़ियों का काफिला अंदर गया है। अगर गाड़ियों काफिले की बात करें तो वो दूसरे गेट के अंदर है, और गेट इतने बड़े हैं, जितना बड़ा ये गेट दिख रहा है इतना ये भव्य गेट है। और इस गेट के अंदर इस गेट के पीछे देखना नामुमकिन है, क्योंकि एक काफी बड़ा ये गेट है और गेट को बंद कर दिया जाता है जब बाबा अंदर जाते हैं। उनके कुछ अनुयायी सुबह के वक्त जरूर बाहर आए थे यहाँ पर, और जब उनसे पूछने की कोशिश की गई, जब उनको माइक लगाया गया तो वो अंदर की तरफ दोबारा चले गए। यानी कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाबा अंदर ही है, तो बाबा अंदर है, पुलिस बाहर है। अभी भी पुलिस अंदर जब गई थी तो ये नहीं बता पाई कि बाबा अंदर है या नहीं, और अभी तक एफआईआर में बाबा का नाम होना नहीं होना भी चौंकाने वाला है। मोहित और प्रेरित लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तस्वीरें आपके जरिए पहुंचाएंगे। एक बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई ये भी आ रही है कि हाथरस हादसे पर चौथी बड़ी खबर ये है कि दर्ज एफआईआर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जितने लोगों को परमिशन दी गई थी उससे ज्यादा लोग पहुंच गए। बताया जा रहा है कि 80,000 लोगों की परमिशन थी। यहाँ पर जो आयोजक थे 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, यानी कि लाखों लोग आगे बढ़ते चले गए, उन्हें रोकने की कोई कोशिश की नहीं गई। जितना बड़ा पंडाल बना था वो 80,000 लोगों के लिए था, लेकिन जब लोग वहां पहुंचते गए वो अंदर किसी तरह एडजस्ट होते गए, और नतीजा ये रहा कि जब भगदड़ मची तो एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिसलन हो गई और लोग गिरते गए। तो हाथरस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें देखिए बड़े खुलासे क्या हुए हैं आपको बता दूं। तो कार्यक्रम के लिए देखिए 80,000 लोगों की जो परमिशन है वो आयोजकों की तरफ से ली गई थी, बाबा के आयोजकों की तरफ से ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम में उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। आयोजनकर्ता और सेवादारों पर गंभीर आरोप लगे हैं। सेवादारों ने दूसरी तरफ से भागती भीड़ को रोक दिया, यानी कि निकलने नहीं दिया। रोके जाने से क्या हुआ, भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया, भीड़ भगदड़ मस्ती चली गई। ज्यादा भीड़ होने के चलते लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। सेवादारों पर पुलिस का सहयोग नहीं करने का आरोप लगा है, और इसके अलावा आयोजकों पर सबूत छिपाने के भी आरोप लगे। यानी इतने लोगों की जान गई है। आयोजकों की कोशिश थी कि ये बात सामने नहीं आए। लोगों के सामान, कपड़े, जूता, चप्पल जो वहां मिल रहे थे उनको खेतों में फेंका जाना शुरू किया इन आयोजकों ने, सेवादारों ने, ताकि ये बात निकलकर सामने नहीं आए। लेकिन इस हादसे पर चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं।
पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दो। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपकी पति भी आए थे क्या? वो नहीं थे संग में, तो आपके बच्चे भी और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब। कितने लोगों की मौत हुई? कम 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। हमने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए हाथरस से ही मोहित, मैं आपके पास भी एक बार फिर से आऊंगी, वहां पर जानकारी जैसे मिलती है बाबा से जुड़ी हुई कोई भी प्रेरित कई जो वजह रही वो इस हादसे का कारण बनी है, क्योंकि जिस तरह से एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था, एंट्री और एग्जिट के लिए लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन अलग अलग दरवाजे नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा जब लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई, उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी नहीं की गई थी। जितने लोगों का इंतजाम पंडाल के अंदर था, उससे ज्यादा की संख्या में लोग अंदर भरते चले गए, लेकिन कोई वहां सुनने को और रोकने को तैयार नहीं था। इसके अलावा पुलिस की टीम ने जब मदद करनी चाहिए तो पुलिस की टीम को भी भीड़ का फायदा और भीड़ का दबाव डाल करके ये जो अपनी फौज बना रखी है बाबा ने, उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो प्रेरित को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, मोहित का एक बार फिर से रुख करते हैं। मोहित, कई अहम सवाल है कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं है, और जैसा कि आप बता रहे हैं पुलिस भले ये कह रही हो कि हम अंदर गए हैं, लेकिन अभी तो आप साक्षात वहां पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं कि पुलिस की टीम बाहर है और बताया जा रहा है कि बाबा अंदर है। देखिए, ना सिर्फ बाबा अंदर है बल्कि बाबा के जो सेवादार हैं वो भी बड़ी संख्या में अंदर हैं। बाबा की अपनी एक सेना है जिसको नारायणी सेना कहा जाता है, जो बाबा के सेवादार हैं, जो बाबा के पहुंचने से पहले समागम स्थल पर पहुंच जाते हैं। बाबा की सारी व्यवस्था वो नारायणी सेना के लोग करते हैं, और वहां पे जितना भी डिसिप्लिन होता है, यानी मंच के आगे जो जितना भी लोग खड़े होते हैं वो नारायणी सेना के लोग खड़े होते हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं बाबा के इन सेवादारों के ऊपर भी। जब इतना बड़ा हादसा हो रहा था तो उनको पता था कि वहां पे इतनी बड़ी एक त्रासदी है, जो हादसा है वो सामने आ चुका है, तो ये लोग क्यों नहीं वहां पे रुके, क्यों नहीं उन्होंने आम लोगों की मदद की। ये जो बाबा की नारायणी सेना है वो एक अलग तरीके की वेशभूषा में होती है, उनके यूनिफॉर्म होती है और सफेद टोपियां उनकी पहचान होती है, यानी दूर से भी उनको पहचान लिया जाए, और वो बड़ी संख्या में बाबा के साथ हमेशा मौजूद रहती हैं। और बताया जा रहा है कि बाबा के आश्रम के अंदर भी नारायणी सेना के जो लोग हैं, वो कार्यकर्ता है, वो बाबा की सुरक्षा में तैनात है, क्योंकि जिस वक्त बाबा की गाड़ियां अंदर गई थी उस दौरान यहाँ पे काफी सुरक्षा के लिए जो बाबा के लोग अंदर तैनात है और बाबा की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं मैनपुरी केसी आश्रम में, जहां पर मोहित इस वक्त मौजूद है। प्रेरित, मैं आपका रुख करूंगी, हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे एंट्री एग्जिट के लिए गेट एक ही है, सेवादारों ने पुलिस को भी काम करने से रोका, और इसके अलावा सबसे बड़ी जो लापरवाही की वजह बनी, जब लोग वहां पर भगदड़ मचाने लगे तो सेवादारों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से गड्ढे बन गए, फिसलन हो गई, कीचड़ हो गया और लोग एक दूसरे पर फिसलकर गिरने लगे। प्रेरित, तो प्रेरित को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई तमाम जो अब बातें हैं वो सामने आ रही हैं। बड़ी खबर ये है, पांचवी बड़ी खबर, एक के बाद एक तमाम बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले में भीड़ को काबू करने के इंतजाम नहीं किए गए थे, कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया था कि अगर जरूरत पड़े तो लोग कहां से निकलेंगे, कोई भी जानकारी लोगों को नहीं थी। धड़ दौड़ते भागते बेतहाशा लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो एक के बाद एक तमाम बड़ी खबरें हम आपको हाथरस कांड से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए सेवादारों ने कोई इंतजाम नहीं किए थे, इमरजेंसी रास्ता नहीं था, एग्जिट का रास्ता अलग नहीं था, एंट्री एग्जिट एक ही था। बाबा की सिक्योरिटी ही लाखों की भीड़ को कंट्रोल कर रही थी, पुलिस वहां पर नहीं मौजूद थी, पुलिस को वहां आकर मदद करने भी नहीं दे रही थी ये नारायणी आर्मी, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है। और आपको बता दें कि जब लोगों की भगदड़ मचने लगी तो उल्टा पानी का छिड़काव इन लोगों ने कर दिया, जिससे रास्ते में फिसलन हो गई, पूरा जो मिट्टी वहां पर था वो दलदल में तब्दील हो गया और लोग उसमें एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आए। और चलिए आपको बता देते हैं कि इस हादसे की बड़ी वजह कौन कौन सी रही, इसको भी समझिए, क्योंकि देखिए मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ करना था।
जरूरत के मुताबिक मैदान को पूरा समतल नहीं किया गया, वो ऊबड़ खाबड़ था। जगह जगह एग्जिट और एंट्री के अलग अलग पॉइंट्स नहीं बनाए गए, एक ही बड़ा सा गेट बनाया गया एंट्री और एग्जिट के लिए। सत्संग कार्यक्रम स्थल पर इमरजेंसी रास्ते नहीं बनाए गए, इतनी लाखों की भीड़ थी लेकिन कोई इंतजाम नहीं थे। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते नहीं बनाए गए, यानी जो लोग बीच में पहुंच गए उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं थी, गर्मी इतनी ज्यादा थी, पंखे कूलर नहीं थे, लोगों का दम घुट रहा था, लेकिन मेडिकल व्यवस्था नहीं थी। कम से कम 5 एम्बुलेंस जरूर होनी चाहिए थी, जो कि थी ही नहीं। भीड़ के हिसाब से कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं थी, गर्मी बहुत जबरदस्त थी, क्राउड को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए वॉलंटियर्स नहीं थे। प्रशासन की तरफ से जो फोर्स लगाई गई थी वो बिल्कुल काफी नहीं थी। 2.5 लाख लोग, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। लोगों के लिए खाने पीने के उचित इंतजाम भी नहीं थे। बाबा के काफिले के रास्ते पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। बाबा के जो मंच के आगे का जो रिजर्व एरिया था, डी एरिया, वो नहीं बना था। पब्लिक मंच के नजदीक पहुंची, दौड़ने लगी बाबा के चरण की धूल लेने के लिए, तो भगदड़ मच गई। परमिशन लेने और देने दोनों में बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। जरा सोचिए, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई, 2.5 लाख लोग पहुंच गए। ना तो जो बाबा के वॉलंटियर थे वो, और ना ही वहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर जुट रहे हैं तो ऐसी अनहोनी हो सकती है। तो ये आपको हम उसी पंडाल के बाद जब ये पूरी भगदड़ हुई वो तस्वीर दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं एक झलक पाने के लिए। और ये देखिए, विष्णु अवतार में जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई तो लोग वहां पर ऐसे थे जो ये बता रहे हैं कि हम तो ये देखने आए थे कि बाबा जी भगवान हैं या इंसान, ये देखने आए थे कि खुद को भगवान ये बाबा बताते आए हैं। प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए, प्रेरित अभी हमने एक एक करके वो तमाम कारण बताए जो कि इस हादसे की बड़ी वजह बने। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब हो गई जब लोगों की भगदड़ मचने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया। उसके बाद मिट्टी जो है वो दलदल में तब्दील हो गई और लोग एक दूसरे के ऊपर फिसलते चले गए। अब बिल्कुल देखिए कि ये जो आप मेरे पीछे ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से में लोगों की भीड़ थी, तमाम श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे और चारों तरफ से जो आप देख रहे हैं, जो तमाम जो बांस लगाए हुए हैं उनको घेरा किया हुआ था, यानी कि घेर के उन्हें रखा हुआ था। और इस तरफ जो ये जो आप गेट देख रहे हैं, यही एकमात्र गेट था जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। यहाँ से जब बाबा का जब कार्यक्रम पूरा हुआ और जो यहाँ से जब वो यहाँ से निकले तो उनके पीछे वो पूरी भीड़ जो थी, वो तकरीबन 2.5 लाख की भीड़, वो यहाँ से उनके पीछे जाने को दौड़ी ताकि वो उनके पाँव जहां पे धूल हो उनको उठाएं, गाड़ियों के ऊपर जो धूल है उनको वो ले सके, क्योंकि उनके लिए उसमें बहुत बड़ी मान्यताएं की बात कही जाती है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको एक तस्वीर यहाँ दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ मौके पर जो है तमाम जो है अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ पे शलभ माथुर भी पहुंचे हैं जो आईजी अलीगढ़ जोन है, और ये फिर से एक बार मौके पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि बीते दिन भी यहाँ पर, बीती शाम को यहाँ पर खुद मौके पर डीजीपी पहुंचे थे, मुख्य सचिव पहुंचे थे, साथ में तमाम अधिकारी पहुंचे थे। और एक बार फिर से यहाँ पे देखिए कि मौके पर किस तरीके से शलभ माथुर जो अलीगढ़ जोन के आईजी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह आदेश किया गया था घटना के दौरान पे कि 24 घंटे के अंदर पूरी जांच की जानी चाहिए। जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर सौंपनी होगी, जिसमें यह स्पष्ट पता लग सके कहाँ पे क्या कुछ लापरवाहियां रही है, कहां पे क्या कुछ खामियां रही, कौन इस पूरे हादसे का जिम्मेदार है। जिसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार हर उस स्पॉट पे गश्त कर रहे हैं, तमाम अस्पतालों में गश्त कर रहे हैं और उन जगहों को छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से बीते शाम को यहां पर डीजीपी प्रशांत कुमार खुद आए थे, जिस तरीके से बीते शाम को उनके साथ यहां पर मुख्य सचिव भी पहुंचे थे। तो एक बार फिर से जो है शलभ माथुर मौके पर पहुंचे हैं, जो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी हैं। और ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर के हालात में आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पहुंचे। एक बार हम उनसे यह जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे। सर बस 10 सेकंड लूंगा आपसे। सर मौके पे तो देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे तमाम वो पुलिस अधिकारी यहाँ पे बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार मौके पर पहुंचे हैं और उस पूरे इलाके को फिर से एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 121 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, 121 लोगों की मौत हुई है, तो उसको लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो हर एक पहलुओं की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। और यह साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्य सचिव ने बीते शाम को टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए कहा था कि जो भी इसका दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी जो है वो पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं और स्पॉट के हर एक बारीकियों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन खामियों को ढूंढा जा सके। और अगर जो भी इसके जो भी कार्रवाई भी प्रेरित हो जाए, लेकिन जो 121
121 परिवार के दिए बुझ गए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। हालांकि उसके लिए कौन जवाबदेह होगा ये अभी तक साफ नहीं है। प्रेरित हमारे साथ बने रहे, मोहित होमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियांक भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बड़ी खबर बताती हूँ प्रियांक, आपके पास आऊंगी। अब से कुछ देर में हाथरस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। थोड़ी देर पहले लखनऊ की हाई लेवल मीटिंग हुई। सीएम योगी ने कार्रवाई पर अफसरों से जानकारी हासिल की है कि अभी तक क्या कार्रवाई इस पर हुई है। सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, घायलों का हालचाल भी जानेंगे। साथ ही जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ वहां भी पहुंचकर मौके का मुआयना करेंगे। निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे और थोड़ी देर में अब वो पहुंचेंगे। और प्रियांक का सीधे रुख कर लेते हैं। प्रियांक, कितनी देर में योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि जब से यह हादसा हुआ है सख्त निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं कार्रवाई को लेकर के, और कार्रवाई से जुड़ी हुई और भी अपडेट्स अगर आपके पास हो तो वो भी बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे हाथरस पहुंचेंगे। हम उस हेलीपैड पे मौजूद हैं जहाँ पे योगी आदित्यनाथ का जो चॉपर है, जो सरकारी चॉपर है, वो लैंड करेगा। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उन 2 पुलिसकर्मियों से मिलेंगे जो इस घटना में घायल हुए थे। ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है क्योंकि अभी तक केवल वहाँ पे मौजूद श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना थी, लेकिन जो टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी इस घटना में घायल हुआ था। और इसी गेस्ट हाउस में योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो यहां से अस्पताल जाएंगे। कुल 31 लोग हैं जो इस पूरी घटनाक्रम में घायल हुए हैं। 121 का आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है। वहां पे घायलों से मिलने के बाद, उनके परिवार वालों से बात करने के बाद वो सीधे मौके पे जाएंगे जहां से हमारे संवाददाता प्रेरित अभी आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, और वहां पे जाकर के वो मुआयना करेंगे कि घटना किस तरीके से हुई। वहीं दूसरी बात जो हमें पता चल रही है वो इस ये जो आप पीछे पीली दीवार दिख रही है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक प्रेस वार्ता होगी जहां पे उन सवालों का जवाब दिया जाएगा जो कि टाइम्स ऑफ भारत की जनता जानना चाह रही है कि आखिरकार इस हादसे के पहले पुलिस सचेत क्यों नहीं थी, LIU कहां थी, लोकल इंटेलिजेंस कहां थी, किस तरीके से यह हादसा हुआ। सारी बातों का विवरण अब तक तो अधिकारी देते आ रहे थे, लेकिन अब उनके जो टॉप बॉस हैं मुख्यमंत्री खुद इस पूरी बात का विवरण देंगे। अब प्रेरित जब IG से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो IG ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके जो चीफ बॉस हैं, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद जब प्रेस वार्ता करने वाले हैं 12 बजे के करीब, तो उससे पहले नीचे का कोई भी अधिकारी अभी इस पूरे मामले में नहीं बोलेगा। 10:40 का समय है जब योगी आदित्यनाथ आगरा से चॉपर के जरिए हाथरस पहुंचेंगे और हाथरस में आने के बाद कुछ मिनटों में हो सकता है योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें यहां पर लैंड करने की उनके चॉपर की नजर आए। आपके जरिए वो तस्वीरें भी सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए तीनों हमारे जो सहयोगी है ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी आप तीनों से अपडेट लेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हाथरस हादसे पर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान, इस हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किन शर्तों पर परमिशन दी, इसकी जांच हो। शर्तों का पालन नहीं हुआ तो अधिकारी क्या कर रहे थे, अहम सवाल जो हम सबके जहन में है, यही सवाल वो भी उठा रहे हैं। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतनी मौतें हुई हैं, इस पर हर किसी को दुख है, लेकिन सियासत इसको लेकर नहीं होनी चाहिए। बातचीत करने के लिए हैं वाजपेयी जी। सर, जिस तरीके से 121 लोगों की मौत हो गई, बहुत दुखद घटना हो गई, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन राजनीति भी अब इस पर शुरू हो गई। नहीं, राजनीति तो इस प्रकार की घटनाओं पर करना शायद उन लोगों की अनिवार्यता होती है जिनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं होते। इस मानवीय घटना पर, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राजनीति को कतई अनुमति नहीं होनी चाहिए, न करनी चाहिए। लेकिन घटना दुखद है, मृतकों के साथ संवेदना है और घायलों के साथ भी सहानुभूति है। सरकार से ये आग्रह भी है कि सभी घायलों का 100% खर्चा वहन करे और उनकी जान बचाने का प्रयास करे। सर, जांच होनी चाहिए और कुछ गाइडलाइंस निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि इसकी परमिशन किसने दी थी, किन शर्तों पर दी थी। उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा था तो उस क्षेत्र का थाना क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे,